इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं या कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर अपनी एजुकेशन को फॉरेन किसी कंट्री में जाके कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने जिक्र किया कि इन केस अगर आप किसी कंट्री में अप्लाई करने जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, आप पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं किसी कंट्री में, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके हैं जिसमें आपकी आईडीज है, पासपोर्ट है, नेशनल आईडी कार्ड्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। और इन केस आपके पास अगर आपकी फैमिली है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, ठीक है। और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, बे फॉर्म्स हैं, या जो भी आपके कंट्री से मुताबिक डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं मोस्टली उन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र कर रहा हूँ। इन केस अगर आप किसी दूसरे कंट्री से मुझे देख रहे हैं और आप समझते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स जिसका हमें नाम लेना चाहिए था आपकी कंट्री के हिसाब से, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अच्छा, तो आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो आपका एस्पेक्ट है वो आपका नेशनल आईडी कार्ड, ठीक है, और आपका पासपोर्ट आईडी और आपका फुल नेम। ये जो डिटेल्स हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल है। क्यों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल है? क्योंकि देखें, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के थ्री नेम्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम या सर नेम आप कह रहे हैं उसको, ठीक है। और कुछ लोग लास्ट नेम को ही सरनेम कह रहे होते हैं और कुछ लोग अपने हिसाब से डिफरेंट तरीकों से इसको लिख रहे होते हैं। लेकिन हमारी फैमिली जैसे जो कि बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है, जिनको नेम्स की डिटेल्स के बारे में इतनी ज़्यादा नो हाउ नहीं है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, वो अपने बच्चों को देखते नहीं है, ठीक है। यानी कि उनके स्कूल में क्या डॉक्यूमेंटेशन चल रही है, उनके नेम्स क्या हैं, और फिर उनके आगे कॉलेज में क्या है, उसके बाद फिर उनकी बैचलर्स की जो डिग्री है उसके ऊपर क्या है, वो लोग इस चीज को इतना ज्यादा नोटिस नहीं करते हैं। और उस चीज में आप फिर प्रॉब्लम में आ सकते हैं इन फ्यूचर अगर आप कहीं पर भी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। मैं क्यों इसके ऊपर बार बार इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, वो रीजन ये है कि आप जब भी अपने नेम को कहीं लिखने के लिए जाते हैं किसी फॉरेन कंट्री में एजुकेशन के लिए, इमिग्रेशन पर्पज के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहां पे नॉर्मली वो लोग हमको आपको लास्ट नेम से पुकार रहे होते हैं, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे लोगों में जैसे पाकिस्तान में या अदर कंट्रीज में भी बहुत सारे लोगों के लास्ट नेम में खान आता है, ठीक है। और इसी तरीके से डिफरेंट के कास्ट के लोगों के डिफरेंट नेम्स होते हैं लास्ट नेम, जिसमें खत्री भी है, जिसमें मेमन भी है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी फैमिली नेम के हिसाब से या खानदानी नेम के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि हम किस नेम का जिक्र कर रहे हैं और क्या है पहला नाम, बीच में जो नाम आता है वो, और लास्ट नेम, ठीक है। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट हो गया। सेकंड ये है कि इन केस अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया तो हमें क्या करना है, हम किस तरीके से इसको बेहतर कर सकते हैं, या इसको हम कैसे अपने डॉक्यूमेंटेशन को, प्रोसेस को इजी बनाने के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो उसका सेकंड पॉइंट ये है कि इन केस फर्ज कर लें अगर आपने पहले नहीं देखा, तो आप कभी भी अगर अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें अपने बच्चों के अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आप दोबारा से रिव्यू करें एक बार। और अगर आप कहीं समझते हैं कि इसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी रह गई है, यानी कि उस गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने कोई बाय मिस्टेक आपके नेम सही पुट नहीं किए, या लास्ट नेम उसने गलत नहीं पुट किया, या उसने पुट कर दिया आपके मेन नेम की जगह, यानी कि आपका जो मिडिल नेम था उसकी जगह, तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस आपको लेटर ऑन फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है, आपकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, सब चीजों के लिए। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, सेकंड। और थर्ड के अंदर हम स्टेप्स के अंदर आपको ये बताएंगे कि आपको इसको इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। आप इम्प्रूव कैसे करेंगे, आप फौरन इसको रेक्टिफाई कर लिया आपने, ठीक है। रेक्टिफाई करने के बाद अब आपने इसको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जाके इसको अपडेट करने के लिए दे दिया, ठीक है। अगर वो अपडेट हो जाता है इजीली तो ठीक है, वरना आप एक काम ये कर सकते हैं कि आपके, यानी कि जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने नेशनल आईडी या पासपोर्ट आईडी इश्यूज किए हैं या वो करते हैं, तो उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं
और डिस्कस कर सकते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है? तो वो आपको अपने कंट्री के हिसाब से आपको एक मशवरा देंगे कि आप इसके लिए एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं नेम चेंज के हिसाब से। ये हर कंट्री में होता है डिफरेंटली, ठीक है? नॉर्मली आपने देखा होगा अक्सर शादी के बाद मोस्टली एशियन कंट्रीज के अंदर यही होता है कि शादी के बाद लड़की का नेम के साथ या तो हस्बैंड का नेम अटैच हो जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती हैं, उसके बाद उनके भी जो है ना नेम चेंज सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। तो ये कॉमन चीज है, ऐसी कोई मैं आउट ऑफ द वे चीज नहीं कह रहा हूँ आप लोगों से, जो कि पॉसिबल नहीं होगी, आप लोग नहीं समझ पाएंगे या आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं होगी। ये बिल्कुल अवेलेबल होगी आपकी कंट्री में, और इस एस्पेक्ट को आपको बहुत ज्यादा डीपली देखना होगा, क्योंकि ये आगे जाके बहुत डिले कर सकता है आपके तमाम प्रोसेसेस को, इमिग्रेशन पर्पस को, एम्प्लॉयमेंट को और एजुकेशन को, ठीक है? तो इन केस अगर आप वो डॉक्यूमेंटेशन अपनी करेक्ट कर लेते हैं, अपने नेम चेंज सर्टिफिकेट बना लेते हैं कि इस रीजन की वजह से ये चीज थी और ये सारी चीजें थी, जो भी आपके रीजन बेसिक्स होते हैं वो आप उसको मेंशन कर ले। अगर वाइफ है तो मोस्टली आप लोग सबसे पहले ये करें, इन केस अगर आपने नेम वाकई चेंज कराया वाइफ का, तो आप उसको सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनवा लें। और इन केस अगर किसी बच्चे का भी नेम आपने फर्स्ट इनिशियली में कुछ और रखा हुआ था बर्थ सर्टिफिकेट के टाइम पे, लेकिन बाद में आपने उसको लेटर ऑन चेंज कर लिए, तो उसको भी आप लोग रेक्टिफाई करें कि इन केस अगर वो चेंज हुआ है तो वो क्यों हुआ है, ठीक है? तो क्योंकि जब डॉक्यूमेंटेशन आगे जाती है इमिग्रेशन वालों के पास, या किसी भी वीजे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का हो या एजुकेशन पर्पज के लिए हो, वहां पे आपको बहुत ज्यादा यानी कि डिफिकल्टीज होती हैं, और फिर आप लोग उस वक्त परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें। तो ये वीडियो जो हमने आपके लिए बनाई है, ये स्पेसिफिकली इसी पर्पज के लिए है कि आप इसको एनालाइज करें, अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रीमलाइन करें और अपने प्रोसेसेस को आसान करके और अपने दोस्तों को भी बताएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताएं। और अगर आपको ये हमारी वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारा चैनल का नाम है शर्जील ट्रैवल लॉग, तो इसको भी प्रमोट कीजिएगा हो सके तो। अगर आप समझते हैं कि हमारी वीडियोस जो हैं इंफॉर्मेटिव हैं और ये आप सबके काम आ सकती हैं, और अगर वाकई किसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो जरूर हमें बताइएगा। और अगर किसी को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी तो वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। और किसी को अगर लगता है कि ये बहुत ही कॉमन चीज थी और ये हमें नहीं बतानी चाहिए थी, तो मैं आपको जाते जैसे बस एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने ये क्यों जिक्र किया है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा ताल्लुक है बैकग्राउंड स्क्रीनिंग से, ठीक है? हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। तो जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं तो हम ऐसे ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट्स ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जिसके अंदर लेबर से लेके टॉप लेवल तक यानी कि सीईओ लेवल तक के और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट लेवल तक के डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास मौजूद होती है। तो जब हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेशन होती है, मौजूद होती है, हम उसकी बेसिस पे एक्सपीरियंस करके आपको बता रहे हैं कि इतने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों के साथ ये कॉम्प्लिकेशंस हमने अक्सर देखी है, जिसकी वजह से उनको कॉम्प्लिकेशंस होती है और केसेस डिले होते हैं। तो बस उस बेसिस पे हमने ये आपको वीडियो बना के दी है। तो प्लीज काइंडली इसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा और हम सबके लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।